हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ बताए थे किस तरह से निकाला जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि उसके जो फार्मूला होते हैं उसको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कोई पेपर में आपके, उस तरह के क्वेश्चन हम बताने वाले हैं इस लेक्चर में। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन आता है एचसीएफ और एलसीएफ से रिलेटेड। एचसीएफ एंड एलसीएम, इससे जो रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन में। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन दे रहा है कि दो संख्याओं का मौसा x प्लस 2 है। समझिए, दो संख्याओं का मौसा मतलब मौसा x प्लस क्या है 2 है। और दे रहा है कि लसा अगर दो संख्याओं का लसा मौसा ये है और लसा दे रहा है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से कुछ मौसा लसा दे रहा है और दे रहा है x माइनस 3। ये कह रहा है कि x दो संख्याओं का मौसा x प्लस 2 है और दो संख्याओं का लसा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 3 है। ठीक, और दे रहा है उनमें से एक संख्या, जो एक संख्या है, जिस तरह संख्या नंबर कर देते हैं। फर्स्ट नंबर जो दे रहा है क्वेश्चन में कि x प्लस 2 और x प्लस 3 है, x प्लस 2 और x प्लस 3 है। दे रहा है कि दो संख्याओं का मौसा x प्लस 2 है और लौसा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 है, और उनमें से एक नंबर, एक व्यंजक दे रहा है कि x प्लस 2 और x प्लस 3 है। समझ रहे हैं? तो पूछ रहा है कि दूसरा व्यंजक क्या होगा, मतलब दूसरा जो नंबर है, दूसरा जो संख्या है वो क्या होगा। इस तरीके से मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने बोला है कई बार, दो संख्याओं का मौसा ये x प्लस 2 है, दो संख्याओं का लसा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3, और एक व्यंजक x प्लस 2 x प्लस 3 दिया है और पूछ रहा है दूसरा व्यंजक क्या होगा। देखिए, इसका आसान सा एक ही, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं केवल इस वीडियो में मैं हल करूंगा। देखिए, इसका एक ही फार्मूला होता है। ठीक, बस एक फार्मूला याद करिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, इसका फार्मूला होता है, देखिए लिखेंगे मौसा गुणे लसा लसा। ठीक, बराबर क्या कर देंगे, पहला व्यंजक पहला नंबर गुणे दूसरा संख्या, मान लीजिए संख्या, यहाँ भी संख्या कर लीजिए, नंबर मतलब वही संख्या, पहला व्यंजक है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, जो भी संख्या बोल देता है, कुछ क्वेश्चन में टोकरी बोल देता है तो समझिए वो संख्या है। और मौसा और लसा दे रहा है तो समझिए, देखिए मौसा और लसा का गुणनफल बराबर इजकल टू पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या। बस एक फार्मूला, बस ये याद कीजिए, मौसा गुणे लसा अब बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, या पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या। बस ये याद कर लीजिए। देखिए, इस पर टॉपिक लगभग हमें लगता है कि हाई स्कूल के एग्जाम में या कम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, तो मौसा दिया है दो संख्याओं का x प्लस 2 और लसा दे रहा है, यहाँ लसा देखिए लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन में लिखा है x माइनस 3 बराबर, पूछ रहा है और दे रहा है कि एक संख्या, जो एक नंबर है दिया है x प्लस 2 और एक संख्या दिया है x प्लस 3 और दूसरा संख्या में पता नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसको मान लीजिए दूसरा संख्या लिख दीजिए, मान लीजिए क्या है, यक्स है, यक्स लिख लीजिए। मौसा ये हो गया, लसा ये हो गया, फिर पहला संख्या ये हो गया और क्या हो गया दूसरा संख्या, मान लीजिए x है, चाहे दूसरी संख्या जो भी अब लिख सकते हैं, ABCD चाहे जो भी लिख लीजिए x के स्थान पर। देखिए, अब आपने पढ़ा होगा या फिर मैंने पिछली वीडियो में बताया भी होगा, इसके पहले वीडियो में, कि x प्लस 2 लिख लेंगे कि ये जो संख्या रहती है इधर गुणनफल में, x के गुणनफल में, वो संख्या इधर आकर के क्या हो जाती है, डिवाइड में जाती है, मतलब क्या, बटे के रूप में आ जाती है। समझ रहे हैं? तो इसको मिटा देते हैं, लिख लेंगे x प्लस 2 गुणे x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3। आप बटे के, देखिए ये संख्या जो गुणनफल में रहती है x वाली, वो इधर आकर क्या हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 बराबर x।
समझ रहे हैं, x कर लीजिए चाहे y कर लीजिए, चाहे जो भी करना हो, समझ रहे हैं। ये संख्या यही रह जाती है, यही संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसको x+2 और ये x+2 कट जाएगा, x+3 है और ये है। तो इसको हल करने के लिए x का जो संख्या हो जाएगा, अगर इसको हम फार्मूला पर भी तोड़ देते हैं तो हमें मतलब कुछ मिलने वाला है नहीं। एक बार क्वेश्चन में चेक कर, वैसे तो मान लीजिए अगर नहीं कुछ मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या यही हो जाएगी। समझ रहे हैं, मार्कर चल नहीं रहा है, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, बाय मिस्टेक। यहाँ x माइनस क्या है, 3 है। समझ रहे हैं, दूसरा नंबर x-3 दिया हुआ है। तो यहाँ भी यहाँ x-3 और यहाँ भी x- क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, x-3 सेम प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा प्लस माइनस का अंदर था, नहीं तो ये कट जाता। समझ रहे हैं। तो देखिए ये कट गया, अब यहाँ x-3 और x-3 है, ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। इसको मिटा के फिर से समझा देते हैं, कट जाएगा ये x-3। तो क्या आ जाएगा, x बराबर x+2 का होल स्क्वायर, या x+2 का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर x² + 4 + 4x। ठीक, ये भी दूसरा व्यंजक लिख सकते हैं, या ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका इसी प्रकार का दूसरा टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 1 क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का दो व्यंजक है, मतलब दो संख्या है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। पहली संख्या दी हुई है 56, कोष्टक में लिखा हुआ है x पर 4 घात प्लस x। समझ रहे हैं। और दूसरी संख्या दी हुई है 4, कोष्टक में लिखा हुआ है x² - x + 1, और लसा उसका दे रहा है कि इन दोनों संख्याओं का लसा 28 है और x³ + 1 है। अगर मौसा तो इसका क्या होगा, मतलब मौसा इसका क्या होगा, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। दो संख्या दी हुई थी, दो लसा मौसा दे देता है, तो इस तरह संख्याओं को ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला बताया अभी कि लिखते हैं लसा गुणे मौसा बराबर पहला नंबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, या पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, जो भी हो। दो संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं गुणनफल में। तो देखिए इसको लिख लीजिए, लसा दिया हुआ है क्या, 28 x³ + 1, कोष्टक बंद कर देंगे। और मौसा नहीं दिया है तो लिख देंगे मौसा, या मान लीजिए x दिया हुआ है और पहला नंबर है, देखिए लिखा हुआ है 56 x पर 4 + 1, और दूसरा नंबर दिया हुआ है 4x² - x + 1। देखिए ठीक। तो देखिए मैंने बताया कि कोई संख्या इधर अगर गुणनफल में है तो इधर जा करके क्या हो जाती है, भाग में हो जाती है। समझ रहे हैं। जैसे लिखेंगे x बराबर, इसके बराबर लिख लेंगे 56 x पर 4 घात प्लस x, और कोष्टक बंद कर देंगे, लिख देंगे यहाँ 4 लिख लेंगे 4x² - x + 1। मैंने इसी को उतार लेंगे, ऊपर वाले संख्याओं को, दोनों संख्या क्या करेंगे, उतार लेंगे। और यहाँ जो संख्या यहाँ गुणनफल में रहती है वो नीचे आकर के भाग में हो जाता है, तो लिखेंगे 28 x³ + 1। इस तरीके से हो जाता है। समझ रहे हैं। देखिए तो इसमें कट क्या रहा है, समझिए। 28 से ये 28 दूना के 56, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। 28 से काटेंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि x बराबर, अब 4 दूना के 8 का गुणा करके लिख लेंगे, और लिख लेंगे यहाँ x। देखिए यहाँ भी x पर 4 घात है, यहाँ एक x है, तो यहाँ x कॉमन मिल रहा है, तो ये लिखेंगे x 3 घात + 1 हो जाएगा।